हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं मुंशी प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियां, जिसमें करीब 350 कहानियां हैं, इसी में से इनकी पहली कहानी है जो अमृत राय व प्रेमचंद के अनुसार 1907 में लिखित उनकी पहली उर्दू कहानी सोजे वतन है। इसी की कहानी मैं संक्षिप्त रूप से बताऊंगी। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी के कथाकार हैं, उपन्यास सम्राट हैं और इनका मुकाबला शायद ही हिंदी का कोई साहित्यकार कथाकार कर पाए। और उत्तर भारत की कृषि प्रधान जनता, उनकी पारिवारिक समस्याएं, उनकी आर्थिक स्थिति पर जितना बेजोड़ चित्रण प्रेमचंद जी करते हैं वैसा शायद ही कोई कर पाए। तो आज मैं इनकी पहली कहानी सोजे वतन का संक्षिप्त स्वरूप कहानी का प्रस्तुत करूंगी। तो इस कहानी का जो नायक है दिलफिगार और जो नायिका है वह दिलफरेब है। तो दिलफिगार जो है एक कटीले पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, खून के आंसू बहा रहा है। वह सौंदर्य की देवी यानी दिलफरेब का सच्चा प्रेमी और जान देने वाला प्रेमी है। तो वह दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा दुनिया की सबसे अनमोल चीज मेरे दरबार में ला, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अब जो है दिलफिगार सोचने लगता है कि दुनिया की ऐसी कौन सी अनमोल चीज है जो दिलफिगार हमसे चाहती है। कारू का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउस, परवेज की दौलत, ये सब चीजें तो हरगिज नहीं हो सकती हैं। तो इस तरह से वो आगे बढ़ता है और वह ढूंढने लगता है कि ऐसी कौन सी चीज है। नदी, नाले, पर्वत, जंगल, बिहड़ को पार करते हुए वो आगे बढ़ता रहता है। आसमान में तारे निकल जाते हैं। दिलफिगार रात में ऐसे ही बदहवास पड़ा रहता है और एकाएक वह खुदा का नाम लेकर उठता है और आगे चल पड़ता है, अपना रास्ता तय करता है। और रास्ता तय करते करते वह अनमोल चीज खोजते खोजते जो है दिलफिगार भूखा प्यासा नंगा हो जाता है और नंगे बदन थकान से चूर हड्डियों का ढांचा बन जाता है। एक रोज दिलफिगार जो है भटकता हुआ ऐसी जगह पहुंचता है जहां हजारों आदमी गोल बंधे खड़े थे और एक कैदी को कुछ सिपाही लिए हुए थे फांसी के तख्त पर लटकाने के लिए, और उसको लटकाने की तैयारी करते हैं और बहुत सारे सिपाही जो है हाथ में तलवार लेकर के खड़े हुए हैं। और उस कैदी का नाम होता है काला चोर। उसको फांसी की सजा मिली रहती है और उस पर आरोप रहता है कि इसने बहुत से बेगुनाहों को मारा है और उनकी संपत्तियों का अपहरण किया है, यह अपराधी है और पापी है। तो उसको फांसी का फंदा उसके गले में डाला जाता है और जैसे ही जल्लादों ने तख्ता खींचने के लिए हाथ ऊपर करते हैं वैसे वो मुजरिम चिल्लाता है कि खुदा के वास्ते एक पल के लिए मुझे उतार दो, यह मेरी आखिरी आरजू है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार दिया जाता है। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला बच्चा रहता है जो एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था जैसे वह इस वक्त सचमुच अरबी घोड़े पर सवार हो। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा, हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठा करके प्यार करने लगा। काले चोर के दिल पर इस वक्त अपने बीते हुए दिनों को वह याद करने लगता है कि बचपन में कैसे उसके माता पिता उससे प्रेम करते थे और उसके जो रिश्तेदार होते थे कैसे उसके लिए दुआएं मांगते थे, और वह अपनी पूर्व के यादों में खो जाता है। और यह सोचते हुए उसके आंखों से एक बूंद आंसू टपक पड़ता है और उसके आंसू को लपक करके दिलफिगार अपने हथेलियों में ले लेता है और सोचता है कि इस संसार में इससे अनमोल चीज कोई हो ही नहीं सकती है। इस ख्याल से खुश होता हुआ, कामयाबी की उम्मीद से मदमस्त, दिलफरेब के शहर मीनोसवाद को वह चला जाता है। दिलफिगार
खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया हूँ और आपके कदम चूमना चाहता हूँ। दिलफरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की फरमाइश से अनमोल चीज को मांगा। दिलफिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मन स्थिति में वह आंसू का बूंद जो है वो पेश किया और सारी बातों को कैफियत सारी कैफियत बहुत पुरअसर लफ्जों में बयान की। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और हाथ में लेकर बहुत देर तक आंसू को देखा। दिलफिगार ने कहा, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज ढूंढ निकाली है। तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की मैं दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज नहीं है। मगर मैं तेरी जा बख्शती हूँ, इसलिए तुझमें वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ। मुझे यकीन है कि तू जरूर कभी न कभी कामयाब होगा। अब चौकीदार ने हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौकीदार ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्का देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और सोचता है कि अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं वह अनमोल चीज। दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक न जाने कितने ही जंगलों वीरानों की खाक छाने, बर्फ की चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता रहा। एक रोज वह एक शाम नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। तभी उसे अचानक से कुछ शोर सुनाई दिया। जहां चंदन की लकड़ी का चिता बना हुआ था, उस पर एक सुहागन औरत सुहाग के जोड़ा में बैठी हुई 16 श्रृंगार किए थी और अपने जांग पर अपने पति का सिर लिटाए हुई थी और बहुत सारे लोग उसको घेर करके खड़े हुए थे। अचानक से उस चिता में आग की लपटें उठने लगती है और वह लपटें उस सुहागन के गले से होते हुए पूरे चेहरे को ढक लेती है और एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के लिए अपना बलिदान कर दिया, अपने को निछावर कर दिया। दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए। अब दिलफिगार चुपके से उठता है, अपने कुर्ते में राख का ढेर लेता है और वहां से चला जाता है और वह सोचता है कि इससे अनमोल चीज दुनिया में कोई दूसरी नहीं हो सकती है। आखिरकार दिलफरेब फिर आता है, मिनोसवाद में दाखिल होता है और वह कहती है उसकी प्रेमिका कि फौरन उसे दरबार में बुलाया जाए। दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्जों में कह सुनाई और अपनी सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारकबाद फैसला सुनने का इंतजार करने लगा। फिर उसकी प्रेमिका कहती है कि दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी, मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल कोई चीज है। जा उसे तलाश कर, तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करेगा। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आती है और माशुकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नजरों से ओझल हो जाती है। अब दिलफिगार पूरी तरह से टूट जाता है और वह सोचता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो इसको चाहिए। फिर वह सोचता है, अपने खुदा को याद करता है और उसे एकाएक ऐसा लगता है कि उससे कोई कह रहा है कि मर्द बन, हिम्मत ना हार, तेरी मंजिल अब करीब है। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहां जा, तेरी आरजू पूरी होगी। यह कहकर हजरते खिज्र गायब हो जाते हैं। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की। ताजा हौसले, ताजा जोश, अलौकिक सहायता पाकर खुश होते हुए हिंदुस्तान की तरफ वो चल पड़ता है। जब वह चलता है तो जंगलों,
रेगिस्तानों, कठिन घाटियों, अलंघ्य पर्वतों को पार करते हुए दिलफिगार हिंद की पाक सरजमीन पर अपना पैर रखता है। अब वह जहाँ पहुँचता है वहाँ पर कराहते हुए सैनिक, टुकड़े में मरे हुए सैनिक, चारों तरफ खून फैला हुआ, और वह देखता है तो सोचता है मैं कहाँ पहुँच आया हूँ। फिर उसे एकाएक याद आता है यह तो लड़ाई का मैदान है जहाँ सूरमा लाशें सूरमा सिपाहियों की हैं। इतने में ही करीब से कराहने की आवाज़ दिलफिगार को सुनाई देती है। दिलफिगार ने उस सैनिक को देखता है और एक चीथड़ा लेकर के घाव के मुंह पर रख देता है ताकि खून का बहना कम हो जाए, और बोलता है, ऐ जवां मर्द तू कौन है। जवां मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला कि क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, हिंदुस्तान का सपूत हूँ। यह कहते हुए उसकी तेवरियों पर बल पड़ जाते हैं। पीले चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और दिलफिगार समझ गया कि इस वक्त यह मुझे अपना दुश्मन समझ रहा है। कहता है, ऐ जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटका हुआ मैं चला आया हूँ। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोलता है, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई छीन नहीं सकता। अफसोस है कि तू ऐसे वक्त में आया है जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने योग्य नहीं है। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथों से निकल गया है। इस वक्त हम बेवतन हैं। हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। यह आसपास जो लाशें तू देख रहा है, यह उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे हैं। वह अपना चीथड़ा निकाल कर जमीन पर फेंक देता है और कहता है कि खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फायदा है? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है, इससे अच्छी मौत ही मेरे लिए मुमकिन है। अब दिलफिगार ने समझा कि अब काम तमाम हो गया। मरने वाले ने धीरे से कहा, भारत माता की जय। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल चीज कोई हो ही नहीं सकती। फौरन उस खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल भी हिच है, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ चला जाता है। अब वह पहुंचता है वहां पर पर्दे की ओट में बैठी हुई बोली दिलफिगार, अब की तो बहुत दिनों बाद लौटा है, ला दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज कहाँ है? दिलफिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख देता है। पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। यकाएक वह सुनहरा पर्दा हटता है और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आता है। दिलफिगार यह तिलस्म देखकर अचंभे में पड़ जाता है। दिलफरेब मसनद से उठती है, कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट जाती है। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू कर दिए। दरबारियों ने दिलफिगार को नजरें भेंट की। चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बिठाया गया और गीत जब बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हुई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ऐ जानिसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक और मैं तेरी लौंडी। यह कहकर उसने एक रत्न जड़ित मंजूसा मंगाई। उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे कलर में लिखा हुआ था कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। धन्यवाद दोस्तों।